नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा वीडियो है वो राजस्थान समसामयिकी का भाग 5 है। और जिस तरह से आरपीएससी के सेकंड ग्रेड का 26 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें समसामयिकी के लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनकी संख्या बढ़ी है, तो उस विषय को ध्यान में रखते हुए करंट के काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। और जो मेन टॉपिक हैं करंट के या सरकार की योजनाएं हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए, इसके अतिरिक्त एक जैसे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि याद करने में काफ़ी समस्या आती है कि याद कैसे करें। इतने फैक्ट होते हैं, इतने मैटर होते हैं, जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। तो उस विषय को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो मैंने उस पर भी तैयार किया है, जो कि मैं जल्दी अपलोड करूँगा कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद में आपको उसे याद कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले है सर्वश्रेष्ठ पर्यटक मित्र रेलवे स्टेशन का राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड 2014-15 किसे दिया गया है। क्या है क्वेश्चन कि जो राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड है इसका सर्वश्रेष्ठ पर्यटक मित्र रेलवे स्टेशन, यानी ये किसी रेलवे स्टेशन को दिया जाता है। तो ये राजस्थान में किसे दिया गया है? ये दिया है 2014-15 का सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन को। तो ये आप ध्यान में रखें, 14-15 याद करने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसे दिया गया है। इसके बाद किसी का नंबर आया नहीं अभी। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि शत्रुजीत 2016 ये क्या है। तो ये आर्मी का युद्धाभ्यास था जो भारतीय थल सेना है। तो भारतीय थल सेना के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी जो महाजन फील्ड जो ये है रेंज, जो कि बीकानेर में है, यहाँ पे युद्धाभ्यास किया गया। किसके द्वारा? भारतीय थल सेना के द्वारा, शत्रुजीत 2016 के नाम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के उद्देश्य क्या क्या हैं। कि जिस तरह से पेपर आ रहे हैं उनमें कई क्वेश्चन लंबे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण योजना के बारे में पता होना चाहिए कि उसके मेन फैक्ट क्या हैं। उसी प्रकार से है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना, तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना, पहला पॉइंट ये। दूसरा, प्रदेश में घटते हुए लिंगानुपात में संतुलन लाना, यानी जो लिंगानुपात घट रहा है लड़कियों का लड़कों के कंपैरिजन में, उसको लेवल में लाना। और तीसरा है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। तो ये 3 इसके मेन उद्देश्य हैं। और बालिकाओं के जन्म पर राशि कितनी दी जाएगी? तो कुल 50,000 रुपये है इसकी राशि। तो पहले चरण में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार ये राशि दी जाएगी। टोटल है 50,000। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लें कि जब बच्ची जन्म होगी, जीवित बालिका के जन्म पर 2500 रुपये की राशि दी जाएगी। 1 वर्ष के पश्चात और सारे टीके वगैरह जैसे वो लगाते हैं तो फिर 2500 रुपये। 5 वर्ष की होने पर 4,000 रुपये दिए जाएंगे। और जब वो कक्षा 6 में प्रवेश लेगी तब उसे 5,000, और 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये, और 12वीं जो क्लास है ये उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये उसे दिए जाएंगे। तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है ये मुख्यमंत्री राजश्री योजना। उसके बाद में हम बात करते हैं कि उदय योजना क्या है। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय योजना ये काफ़ी थोड़ी महत्वपूर्ण लग रही है। इस उदय योजना को ध्यान में रखें कि उदय योजना है क्या। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो बिजली कंपनियां हैं उनमें वित्तीय और संचालन क्षमता में सुधार हो, इसके लिए सरकार के द्वारा चलाई गई है। किसके लिए? कौन सी है? उदय योजना। और किसके लिए चलाई गई है? बिजली कंपनियों में सुधार के लिए। नेक्स्ट, लाडो रानी योजना, ये कहाँ पे चलाई गई? ये नागौर के अंदर चलाई गई। जो महिला बाल विकास राज्य मंत्री हैं अनीता पटेल, उनके द्वारा, उनके प्रयासों से हुआ था ये। जो नागौर के जिला कलेक्टर हैं उनके प्रयासों से। तो है कहाँ पे ये नागौर में चलाएगी बालिकाओं की उस शिक्षा के लिए जो निर्धन वर्ग की बालिकाएं हैं, उस शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती। तो उनमें जो होनहार बालिकाएं होगी उनको उस शिक्षा दी जाएगी। तो महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि लाडो रानी योजना कहाँ पे? नागौर में। किसके लिए? बालिकाओं की उस शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखिए, जो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय है उनके द्वारा स्वदेश दर्शन योजना चलाई गई है। कहाँ कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। क्या है? कृष्णा व विरासत सर्किट ये बनाया गया है, इसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो उसमें जो राजस्थान में कृष्णा सर्किट है
इस कृष्णा सर्किट में राजस्थान में कौन कौन होगा? कृष्णा, जो भगवान कृष्ण का नाम जानते हैं आप, कृष्णा सर्किट के नाम से। श्रीनाथ जी कहाँ है? नाथद्वारा में। गोविंद देव जी जयपुर में। कनक वृंदावन जयपुर। चरण मंदिर जयपुर। गलता जी जयपुर। और खाटू श्याम जी सीकर। तो इनके लिए प्रयास किया जाएगा। ये स्वदेश दर्शन योजना जो सरकार की एक सर्किट योजना है, जिसमें सभी जगहों पे घुमाया जाएगा। तो इसमें ये हिस्से आए हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं कि ऑपरेशन मुस्कान 2 क्या है। ऑपरेशन मुस्कान 2 ये 1 जुलाई से 31 जुलाई तक 2016 तक गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए और उनको घर पहुंचाने के लिए जो राजस्थान पुलिस के द्वारा ये प्रयत्न किया गया था, उनके द्वारा चलाया गया है ये। और जैसे बच्चों का व्यापार होता है, बेचना खरीदना, और तो इसलिए गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए और उनको घर पहुंचाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान 2 चलाया गया। देखिए, ये अभियान पहले भी चलाया जा चुका है। जनवरी 2016 में ऑपरेशन इस्माइल 2 के नाम से चलाया गया था। जुलाई 2015 में ऑपरेशन मुस्कान के नाम से चलाया गया। और जनवरी 2015 में ऑपरेशन इस्माइल के नाम से चलाया गया। तो क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण बनता है, ये ऑपरेशन मुस्कान 2, इस्माइल 2, मुस्कान, इस्माइल, ये किससे रिलेटेड हैं? तो ये रिलेटेड हैं गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए और उनको घर पहुंचाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि सोलर सिटी जो सेंटर के द्वारा राजस्थान में सोलर सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो किन किन डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है यहाँ पे? तो सोलर सिटी बनाने के लिए अजमेर, जयपुर और जोधपुर, इनका चयन किया गया है। इनको सोलर सिटी बनाया जाएगा। अजमेर और जोधपुर के लिए जो फंड है वो आ चुका है, और जयपुर के लिए है वो फंड आना बाकी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 3 सोलर सिटी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, तीनों ही संभाग के नाम भी हैं। अजमेर संभाग, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग। उसके बाद हम बात करते हैं कि सीएम जो वसुंधरा राजे द्वारा न्याय आपके द्वार, ये जो चलाया गया था अभियान, इसमें जो जिला कलेक्टरों को सम्मानित किया गया उनके अच्छे कार्यों के लिए। तो सम्मानित किस किस को किया गया था? तो फर्स्ट स्थान पर रहे थे पाली, सेकंड स्थान पर झालावाड़। तो पाली जिले के कलेक्टर थे कुमार पाल गौतम, इनको सम्मानित किया गया, फर्स्ट नंबर पे आइए। और सेकंड नंबर पे झालावाड़ के जिला कलेक्टर थे डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टेसीटोरी गद्य पुरस्कार जो है, टेसीटोरी, ये जो एलपी टेसीटोरी थे इटली में, महाराजा गंगा सिंह जी के समय जो यहाँ बीकानेर रहे थे और साहित्य का अच्छा खासा योगदान था उनका यहाँ के विकास में, इटली के निवासी थे एलपी टेसीटोरी। तो ये जो इनका गद्य पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है? ये बीकानेर के मधु आचार्य को दिया गया है। ये मधु आचार्य जी हैं, इनको दिया गया है। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात और है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए ये जो गवाड़ है ये इनकी रचना है, तो ये नहीं है कि इस गवाड़ के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये तो मेन बात है, टेसीटोरी गद्य पुरस्कार किसे दिया गया? मधु आचार्य को, साहित्य के योगदान के लिए। लेकिन इनकी जो गवाड़ रचना है, इसको 2015 में केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये ध्यान में दोनों बातें रखनी है। ये पुरस्कार भी इस बार का किसे मिला है और इनसे संबंधित ही है गवाड़, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। हो सकता है गवाड़ के बारे में पूछे, हो सकता है टेसीटोरी पुरस्कार के बारे में पूछे। उसके बाद हम बात करते हैं कि केसीबाई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो वुमेन वर्ल्ड समिट फाउंडेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड के द्वारा दिया गया है। किसे दिया गया है? ये केसीबाई को दिया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है किस लिए? कि महिलाओं के जो ग्रामीण जीवन में सक्रिय भागीदारी है उसके लिए केसीबाई को यह अवार्ड दिया गया है, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में वुमेन वर्ल्ड समिट फाउंडेशन के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ई नाम से जो जुड़ी है वो राजस्थान की 11 कृषि मंडियां जुड़ी है, राजस्थान की। तो ये सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय अभियान में टोटल 10 राज्य की 250 मंडियां जुड़ चुकी है इसमें। तो राजस्थान की कितनी मंडियां जुड़ी है? वो 11 कृषि मंडियां हैं। जैसे रामगंज मंडी कोटा की, इस तरह से जो कृषि मंडियां हैं वो जुड़ी हैं। अच्छा, ये ई नाम से क्यों जुड़ी है? इसमें है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? ये मंडियां क्यों जुड़ी है? ताकि किसानों के उत्पादकों को लेकर के बेहतर मूल्य मिले, उन्हें अच्छा पैसा मिले, और दूसरा पारदर्शिता हो। जो भी विपणन है, यानी खरीदना, बेचना, विपणन एक बेहतर वर्ड होगा इसके लिए।
जो सामान है, जो कृषि के जो उत्पाद हैं उनको खरीदना बेचना, तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए व्यापार में, और किसानों के जो उत्पाद हैं उनका उनको बेहतर मूल्य मिलना चाहिए। ये इसका रीज़न है। और ई नाम ये आप ध्यान में रखें, ये स्पेशली कृषि मंडियों के लिए आएगा कि 11 कृषि मंडियां जुड़ चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान के डॉटर्स ऑफ प्रीसियस अभियान, जो कि अक्टूबर 2016 में चलाया गया था, ये क्या था, इस अभियान का उद्देश्य क्या था? तो ये सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार वसुंधरा राजे द्वारा चलाया गया था। तो इसमें यह था कि जो युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान से जोड़ा जाए। इसके लिए, किसके लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसमें योगदान करने के लिए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। इसके लिए डॉटर्स ऑफ प्रीसियस अभियान चलाया गया था अक्टूबर 2016 में राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो भी मैं अपलोड करूंगा, जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, वो भी अपलोड किए जाएंगे। तो और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा लाल कलर में, और सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं होता, कोई पैसा नहीं लगता है, तो उसको सब्सक्राइब पे क्लिक ज़रूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो यहाँ अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।